बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो डाटा एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है और उसकी जो हम रेग्रेशन की डिफरेंट सीरीज स्टार्ट की है हमने, आज उसमें फोर्थ है जो हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस थ्रू एसपीएसएस, और ये है थ्योरी बेस्ड। जो एपिसोड 13 था उसमें जो हमने हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस पढ़ा था वो मेथड बेस्ड था। जब हमें नहीं पता होता कि हमारे जो प्रिडिक्टर्स हैं उनमें से कौन सा प्रिडिक्टर इंपॉर्टेंट है तो डाटा डिसाइड करता है। लेकिन जो आज हम हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस थ्रू एसपीएसएस थ्योरी बेस पढ़ने लगे हैं, इसमें बेसिकली हमें ऑलरेडी ये हमारे नॉलेज में होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर कौन सा है, हम किसको फर्स्ट कंसिडर करना है, किसको सेकंड एंड सो ऑन। जितने हमारे पास प्रिडिक्टर्स हों हमें ऑलरेडी थ्योरी गाइड करती है। तो उस मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। जैसे रिसर्च ने बता दिया है कि जो हमारी सिक्योर अटैचमेंट होती है और हमारी जो इनसिक्योर अटैचमेंट है और जो अवॉइडेंट है, तो उसमें जो रिसर्च ने बता दिया हमें कि जो फेसबुक एडिक्शन की सबसे जो प्रोमिनेंट प्रिडिक्टर है वो इनसिक्योर अटैचमेंट है। तो इसका मतलब ये पहले से थ्योरी ने बता दी। जब हमें थ्योरी पहले से बता देती है कि ये प्रिडिक्टर स्ट्रांग है तो हम बेसिकली फिर मेथड बेस्ड हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस नहीं एडमिनिस्टर करते, बल्कि हम थ्योरी बेस्ड करते हैं। इसके अलावा एडिशनली हम इसमें जो एसपीएसएस की आउटपुट आएगी हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस की, उसको हम एपीए 7 के अकॉर्डिंगली फॉर्मेटिंग करेंगे, टेबल बनाएंगे, उसकी वैल्यूज को इंटरप्रेट करेंगे और उसका जो एंड आउटकम है वो आपके सामने होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। लें जी, ये आप देखें, वी हैव टू प्रिडिक्टर्स। अब मैंने जो इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल हो सकती थी वो ली है। आपके प्रिडिक्टर दो या दो से जितने भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम 2 ही लिए हैं, मिनिमम कंडीशंस लिए हैं ताकि आपको इजीली आप इंटरप्रेट कर लें। तो वी हैव टू प्रिडिक्टर्स एंड वन आउटकम। दो आईवीज हैं और एक डीवी हमारे पास। एंड द थ्योरी कंफर्म्स दैट ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सुपरलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्गर प्रिडिक्टर। अब देखें, इसमें हमारे पास 2 प्रिडिक्टर्स हैं और हमें थ्योरेटिकल नॉलेज ने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो आपके पास 2 प्रिडिक्टर्स हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे प्रोमिनेंट सुपरलेटिव प्रिडिक्टर है वो ऑप्टिमिज्म ट्रस्ट है। Thus, by using hierarchical regression theory base, we will first enter the most prominent predictor in model 1 and then the second predictor in model 2. अब देखें, अगर हमें ये थ्योरी ना बताती, गाइड ना करती कि ये जो 2 प्रिडिक्टर हैं इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है और हम खुद इसकी हायरार्की बनाना चाहते तो फिर हम मेथड बेस करते। लेकिन अब हमें थ्योरी ने खुद ही बता दिया कि ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्रिडिक्टर है। फिर सेकंड मॉडल, तो उसको फर्स्ट मॉडल में एंटर करें और सेकंड मॉडल में हम एंटर करेंगे जो सेकंड प्रिडिक्टर है हमारे पास होगा। तो इसलिए हम इसको आगे करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से ये रेग्रेशन एनालिसिस एडमिनिस्टर होगा। और ये देखें, सबसे पहले हम वी नीड टू हैव 2 प्रिडिक्टर्स, मिनिमम कंडीशन एंड वन आउटकम। ये प्रिडिक्ट नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स डिपेंड करता है, ये एक्सीड भी हो सकते हैं। तो उसके बाद देखें, फॉर एग्जांपल द वन प्रिडिक्टर इज ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट सुपरलेटिव प्रिडिक्टर। ये किसने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है? ये हमें थ्योरी ने पहले ही बता दिया। सर्जिकल रिकवरीज और आउटकम। सेकंड इंपॉर्टेंट इज rumination. Rumination is second predictor of surgical recovery. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस ने बता दिया कि ये दो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये प्रिडिक्टर्स हैं, ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट एंड रूमिनेशन, वो प्रिडिक्ट करते हैं सर्जिकल रिकवरी को। लेकिन एडिशनली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें जो इससे थ्योरी थी अंडरलाइंग, उसने भी कंफर्म की है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों में से प्रिडिक्टर है वो है ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज रूमिनेशन। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसमें मैंने टेबल का जो एपीए ने 3 टेबल्स के फॉर्मेट दिए हैं एपीए 7 में। दिस इज द थर्ड वन। हमने 2 जो टेबल के फॉर्मेट थे रेग्रेशंस के वो पहले उसमें एड्रेस किए, सिंपल, लीनियर में और मल्टीपल में। जो थर्ड उसका फॉर्मेट है वो हम बेसिकली ये हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस में यूज कर रहे हैं। तो इस तरह तीनों फॉर्मेट से आप फेमिलियर हो जाएंगे। जो एपीए के 7 ने 3 फॉर्मेट्स दिए हैं डिफरेंट इसके रेग्रेशन एनालिसिस के। चलिए जी, अब करके देखते हैं।
एज यूजुअल जैसे आपको पता है कि हमारे पास ये पाथ है रेग्रेशन का, जो भी हम रेग्रेशन एनालिसिस करते आए हैं उसमें हमारे पास ये पाथ होता है, यानी एनालाइज एंड गो टू एनालाइज देन रेग्रेशन एंड देन लीनियर। और जब हम लीनियर पे क्लिक करते हैं तो एक लीनियर रेग्रेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसका मैंने ये पाथ भी लिखा है, आप देख सकते हैं ऊपर पाथ कि ये पाथ इसका गिवन है एनालाइज रेग्रेशन एंड लीनियर। जैसे ही हम लीनियर पे क्लिक करते हैं तो एक लीनियर रेग्रेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये देखें, ये एनालाइज रेग्रेशन लीनियर पे क्लिक किया तो लीनियर रेग्रेशन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसको आप जरा देखें, ये हमारे पास लीनियर रेग्रेशन का डायलॉग बॉक्स है जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एंटर करेंगे और डिपेंडेंट में डिपेंडेंट, और बाकी जो उसके अलावा जो कुछ करेंगे वो आप आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास इसका पाथ है जो आपने यहाँ तक याद रखना है, एनालाइज रेग्रेशन लीनियर और लीनियर रेग्रेशन। लीनियर रेग्रेशन क्लिक किया तो हमारे पास लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये देखें, ये जो लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस का हमारे पास डायलॉग बॉक्स है इसमें हमने इंडिपेंडेंट में इसका ये मैंने कंप्लीट पाथ यहाँ पे मेंशन किया है कि किस तरह से आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे का पूरा हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस एडमिनिस्टर करना है। लीनियर रेग्रेशन तक हम पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब आप देखें इसको वन बाई वन इन सबको आप देखेंगे कि हम करते क्या हैं। ये देखें, ये लीनियर रेग्रेशन का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ ये हमारे सामने है, ये डायलॉग बॉक्स। इसमें देखें हमने इंडिपेंडेंट में फर्स्ट इंडिपेंडेंट को एंटर किया। फर्स्ट इंडिपेंडेंट कौन सा एंटर किया? जिसको थ्योरी ने बताया था कि ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट इज द सुपरलेटिव प्रेडिक्टर, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो इसको हमने इसमें इंडिपेंडेंट में एंटर किया और डिपेंडेंट हमारे पास वही था सर्जिकल रिकवरी। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट ब्लॉक 1 ऑफ 1, ठीक हो गया, ये आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा होगा। हम जब इसको नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद ब्लॉक 2 ऑफ 2 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, यानी डिपेंडेंट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्स्ट इंडिपेंडेंट, जो थ्योरी ने आपको गाइड किया कि ये सुपरलेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर है, वो इसमें हमने एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चले गए। ये देखें, जैसे ही हमने यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, आप इसे जरा गौर से देखें, जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है ब्लॉक 2 ऑफ 2 और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला बार अगेन खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। आप देखें, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इंडिपेंडेंट में फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एंटर किया, ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट को, और डिपेंडेंट में वही सर्जिकल रिकवरी। और यहाँ पे था ब्लॉक 1 ऑफ 1 और उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में नेक्स्ट को प्रेस किया। ये नेक्स्ट को जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे ब्लॉक 1 ऑफ 1 की जगह पे ब्लॉक 2 ऑफ 2 आ गया और ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये फिर बार हमारे पास एम्प्टी हो गया। अब जब एम्प्टी हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें जो सेकंड था हमारा प्रेडिक्टर क्या था, रूमिनेशन, तो हमने यहाँ पे रूमिनेशन एंटर कर दिया सेकंड प्रेडिक्टर को, सेकंड को एंटर कर दिया और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया आपने तो ये एक सब डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें ये देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है और ये जो इसका जो चेक बॉक्स है और आस्क के चेंज का जो चेक बॉक्स है, इन दोनों में जो चेक बॉक्स है इन दोनों में हम चेक मार्क करेंगे। तो ये आप देखें हमने इन दोनों में यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी और आस्क के चेंज में भी जो यहाँ पे चेक मार्क नहीं थे इनको हमने चेक मार्क किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप थर्ड स्टेप में स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये लीनियर रेग्रेशन स्टैटिस्टिक्स ये सब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमने दो ऑप्शंस को, यानी एक कॉन्फिडेंस इंटरवल को इसके चेक बॉक्स को और एक आस्क के चेंज की चेक बॉक्स को, दोनों को हमने चेक मार्क करना है और चेक मार्क करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद हम इसको ओके करेंगे जब यहाँ पे जाके, तो ओके करने के बाद हमारे पास SPSS की आउटपुट ओपन हो जाएगी। अगर आप इसका पाथ देखना चाहें, ये देखें लीनियर रेग्रेशन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, डिपेंडेंट में डिपेंडेंट एंटर किया, ये सर्जिकल रिकवरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट ये मैंने मेंशन किया क्लियरली, फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उसके बाद सेकंड इंडिपेंडेंट यहाँ पे एंटर कर दिया, ये ब्लॉक 2 ऑफ 2 हो गया। सेकंड इंडिपेंडेंट एंटर किया, फिर उसके बाद हम सेकंड इंडिपेंडेंट के बाद जो है आपने किस पे जाना है, ये सेकंड इंडिपेंडेंट एंटर करने के बाद स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो ये आपके पास
लीनियर रेग्रेशन स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। ये लीनियर रेग्रेशन स्टैटिस्टिक्स आ गया और लीनियर रेग्रेशन स्टैटिस्टिक्स पे आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल और आस्क के चेंज को आपने क्या करना है, इसको चेक मार्क करना है। ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल और आस्क के चेंज को चेक मार्क किया और उसके बाद इसको हमने कंटिन्यू किया, ये हमने कंटिन्यू किया और उसके बाद जस्ट आप ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी SPSS की आउटपुट विंडो में इसकी आउटपुट आ जाएगी। और अब हम इसके आगे जाने से पहले एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं स्टार्ट से, फिर हम इसको आगे इंटरप्रेट करेंगे। ये हम देखें, आप एनालाइज पे गए, एनालाइज के बाद रेग्रेशन, रेग्रेशन के बाद लीनियर। जब हम लीनियर पे जाते हैं तो लीनियर रेग्रेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ये देखें लीनियर रेग्रेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है आप देखें, उसमें इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में डिपेंडेंट। तो हमने यहाँ पे डिपेंडेंट में तो डिपेंडेंट एंटर कर लिया जो कि सर्जी का रिकवरी था। इंडिपेंडेंट में हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंट को एंटर करना है जो हमारा ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट था, ये एंटर किया। उसके बाद ये देखें ब्लॉक 1 ऑफ 1, हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ब्लॉक देखिएगा 2 ऑफ 2 हो जाएगा। ये नेक्स्ट किया तो यहाँ पे ब्लॉक 2 ऑफ 2 हो गया। अब हमने सेकंड इंडिपेंडेंट, और सेकंड इंडिपेंडेंट हमारे पास था रुमिनेशन। ये हमने सेकंड इंडिपेंडेंट को एंटर किया। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सब डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो है लीनियर रेग्रेशन स्टैटिस्टिक्स। इसमें आप देखें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल और आस्क के चेंज में जो दोनों इनके चेक बॉक्स हैं इनमें चेक मार्क करना है। तो हमने फर्स्ट ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में चेक मार्क किया, फिर हमने आस्क के चेंज में चेक मार्क किया। ये चेक मार्क करने के बाद जस्ट कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो जस्ट पॉइंट एंड क्लिक पे हमारे पास इसकी आउटपुट विंडो में हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस जो थ्योरी बेस्ड है उसकी आउटपुट अवेलेबल होगी। ये देखें, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। ये 2 मॉडल्स बने हैं, मॉडल 1 और मॉडल 2। ये आप देख सकते हैं इसके मॉडल 1 मॉडल 2। ये देखें, ये मॉडल 1 में हमने ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट एंटर किया था, मॉडल 2 में हमारे उसके साथ रुमिनेशन स्केल भी एंटर किया और ये हमारे रिजल्ट्स भी सिग्निफिकेंट आए हैं, जिससे पता चलता है कि वाकई जो हमने थ्योरी ने एज्यूम किया था, थ्योरी के बेसिस पे जो हमने एज्यूम किया था वो सब प्रूव हो गया और उसी तरह से हमारी फाइंडिंग्स आई। तो ये हमने ये SPSS की जो आउटपुट है, ये SPSS आउटपुट ऑफ हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस थ्योरी बेस्ड, ये उसकी जो आउटपुट थी, ये कंप्लीट आउटपुट यहाँ पे मेंशन की गई। अब जो असल काम है एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम SPSS आउटपुट ऑफ हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस। इसमें से कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हम बेसिकली अपने टेबल में यूज करेंगे और कुछ जो हमने हाईलाइट की हुई हैं डिफरेंट कलर्स का पर्पस ये है। जैसे ये देखें, ये जो वैल्यूज हमने हाईलाइट की हैं, एफ चेंज, DF1, DF2, ये वैल्यूज टेबल में यूज नहीं होंगी और ये वैल्यूज हमारी बेसिकली टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज होंगी। जब ये देखें आस्क चेंज और फिर आस्क चेंज का सिग्निफिकेंस जो है, ये वैल्यूज ये जो ग्रीन कलर में हमने हाईलाइट की हैं ये वैल्यूज टेबल में यूज होंगी, जबकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यूज होगी, आप इसको जरा देखें, ये आस्कर में जो ये बेसिकली टेबल में यूज होगी, फिर ये ग्रीन कलर में आस्कर चेंज टेबल में यूज होगी और एफ सिग्निफिकेंट एफ चेंज जो है ये भी टेबल में यूज होगी। जबकि ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड आपको नजर आ रही हैं ये टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज होंगी। और इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, ये जो ब्लू कलर में अगेन हाईलाइटेड हैं DF1 और ये DF देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज, F की वैल्यू और सिग्निफिकेंस की, ये सारी बेसिकली टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज होंगी। और ये जो रेड कलर में हमने ये सारी हाईलाइट की हैं, ये आपके सामने ये रेड कलर में हाईलाइटेड वैल्यूज जो हैं ये सारी यूज होंगी आपके टेबल जो है उस टेबल की मेन बॉडी जो है उसमें यूज होंगी, और ये जो ब्लू कलर की हैं वो टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज होंगी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये वैल्यूज जो हैं कौन सी वैल्यूज ये टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज होंगी और कौन सी वैल्यूज टेबल में यूज होंगी। अब हम आपको आगे दिखाते हैं
कि इसको कैसे इन वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके हम इन वैल्यूज़ की बेसिस पे एपीए के अकॉर्डिंगली टेबल बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम एसपीएसएस आउटपुट ऑफ हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस। अब हम इसमें से जो डिफरेंट ये हाईलाइट की हुई हैं वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे और एपीए के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें ग्रीन कलर में, ये हमने यहाँ पे ये आस्कर की वैल्यूज़ लेनी, यहाँ से हमने मॉडल 1 की और मॉडल 2 की यानी स्टेप 1 स्टेप 2 की, फिर आस्कर चेंज की वैल्यूज़ लेनी है ये 1 और 2, फिर आस्कर चेंज का सिग्निफिकेंस। और ये देखिए ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये मॉडल 1 का आस्कर, मॉडल 2 का आस्कर और ये आस्कर चेंज और इन दोनों का फिर सिग्निफिकेंस दिया। ये देखें आप 0.20, 0.21, 0.27, 0.21, 0.27 और ये आस्कर चेंज 0.21, 0.21 एंड 0.06, इस पे भी ट्रिपल स्टेरिक। ये सिग्निफिकेंस इसका देखें आस्कर 1 का, आस्कर चेंज 1 का और आस्कर चेंज ये जो आस्कर चेंज है ये 0.21, 0.06। तो इस तरह से ये जो ग्रीन कलर में हमने हाईलाइट की हुई थी ये सारी यहाँ पे हमने वैल्यूज शिफ्ट कर दी। फिर अब देखें ये जो है ब्लू कलर में यानी एफ चेंज, df1, df2, ये बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। और इस तरह इसमें देखें ये जो df है और f है और सिग्निफिकेंस है, इनको भी हम ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। और ये जो टेबल है यहाँ से हमने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, ये देखें कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट यानी मॉडल 1 स्टेप 1 कह लें, और कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट एंड रुमिनेशन मॉडल 2, ये हमने सेम लिखा, ये स्टेप 1 और कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट स्टेप 2, कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म ट्रस्ट और रुमिनेशन। फिर ये बी है अनस्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये यहाँ पे बी की वैल्यूज उसका सिग्निफिकेंस यहाँ से लेके लिख दिया, ये सारे p लेस देन 0.001 पे सिग्निफिकेंट है ट्रिपल स्टेरिक पे। और उसके बाद ये देखें यहाँ से ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये हमने उनकी वैल्यूज लिखी। ये देखें ये हमने 19.89, 31.04, 19.89, 31.04, इस तरह इसके नीचे ये 0.66 और 1.16, ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख ली। इस तरह ये सब इसमें मॉडल 2 में आ गए नीचे और फिर इन सब की वैल्यूज यहाँ पे ये लिख ली। जिस तरह ये बी की वैल्यूज पहले मॉडल 1 की लिखी, फिर मॉडल 2 की, इस तरह लोअर लिमिट अपर लिमिट की पहले पहले मॉडल 1 की, फिर मॉडल 2 की और फिर अपर लिमिट की भी मॉडल 1 की और मॉडल 2 की ये लिख ली। फिर है SCB, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी, ये इसकी वैल्यूज हैं, इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट कर दिया। ये देखें ये फर्स्ट वैल्यू है 2.83, यहाँ पे है 2.99, ये देखते हैं आप 2.83 और यहाँ पे 2.99, इस तरह ये पूरी कॉलम में जो वैल्यूज थी SCB की, ये SCB की वैल्यूज हमने लिख ली। उसके बाद ये बीटा है स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये लिखा है बीटा 0.45, 0.34, 0.28, 0.45, 0.34, 0.28 और ये इसका यहाँ से सिग्निफिकेंस लेवल लिया। और ये भी p इज लेस देन ट्रिपल स्टेरिक, इसको से इंडिकेट करते हैं कि p इज लेस देन 0.001। अब इसको ये हमने नोट जो है इसका फॉन्ट साइज 10 है और इसमें नोट में हमने लिखा है CI इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल, दिस वन इज CI, LL इज इक्वल टू लोअर लिमिट, UL इज इक्वल टू अपर लिमिट। और उसके बाद जब इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हम इसको बहुत इजी है डिस्क्राइब करना, पहले ये मॉडल 1 को डिस्क्राइब कर लेंगे और फिर मॉडल 2 को यानी स्टेप 2 को डिस्क्राइब करेंगे। तो मॉडल 1 का सबसे पहले आस्कर लिया 0.21, ये देखते हैं टेबल 1 शोज द इम्पैक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट एंड रुमिनेशन ऑन surgical recovery in surgical patients. In step 1, the Asker value of 0.21, revealed that optimism and trust explained 21% variance. Optimism and trust explained 21% variance in surgical recovery with F. This is 1, this is 198. ये F1, F2, 1 and 198 और ये देखें इसके बाद ये F की वैल्यू 50.92, ये 50.91892, 50.92.000, P is less than 0.001। उसके बाद इसकी बात हो गई और उसके बाद आप देखें कि जब हमने ये लिख लेना है
जब ये इसकी बात होगी इसकी वेरिएंस की कि मॉडल 1 कितनी वेरिएंस एक्सप्लेन करे 21%। अब हम देखेंगे कि ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट का सर्जिकल रिकवरी पे क्या इफेक्ट है। 0.45, तो ये हमने इसका जो स्टैंडर्डाइज रेग्रेशन कोफिशिएंट है वो रिपोर्ट किया। द फाइंडिंग्स रिवील्ड दैट ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट positively predicted surgical recovery. Beta is equal to 0.45, p is less than 0.001, triple steric p is less than 0.001। इस तरह से हमने स्टेप 1 को डिस्क्राइब कर लिया, उसकी परसेंटेज वेरिएंस को भी और उसके जो उसकी आईवी की डीवी की जो प्रिडिक्शन थी उसको भी। फिर स्टेप 2 पे आ गए। ये स्टेप 2 है, इसकी परसेंटेज वेरिएंस है 0.27। In step 2, the asked value of 0.27 revealed that optimism, trust, and rumination explained 27% variance in the surgical recovery with F. ये this one is F model 2 का step 2 का 36.48 p is less than 0.001 और ये F के साथ हमने DF लिखी, ये 2 और 197। The findings revealed that अब हमने स्टेप 2 की ये ओवरऑल वेरिएंस देख ली, 27% वेरिएंस मॉडल 2 ने एक्सप्लेन की है। अब हम देखेंगे इन दोनों का इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट रुमिनेशन का। The findings revealed that optimism and trust beta is equal to 0.34, p is less than 0.001, ये यहाँ से देख लें ट्रिपल स्टेप। And rumination positively predicted surgical recovery, beta is equal to 0.28, p is less than 0.001। इसके बाद आप देख सकते हैं ये डेल आस्केयर, जब मॉडल 1 मॉडल 2 को डिस्क्राइब कर दिया आस्केयर को, तो आस्केयर चेंज को हमने डिस्क्राइब करना है। द डेल आस्केयर वैल्यू ऑफ 0.06 ये यहाँ से ली। जो डेल आस्केयर की वैल्यू है ये आस्केयर 2 से आस्केयर 1 को माइनस कर दें तो ये डेल आस्केयर की वैल्यू आती है 0.27 माइनस 0.21 इज इक्वल टू 0.06 और ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ से हमने ये वैल्यूज एक्सेप्ट की थी और ये इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये आस्केयर की वैल्यू, आस्केयर चेंज की वैल्यू और ये इसका डेल आस्केयर की वैल्यू और ये इसका सिग्निफिकेंस, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो जब ये डेल आस्केयर की वैल्यू 6.066 एक्सप्लेन 6% रिवील 6% चेंज इन द वेरिएंस ऑफ मॉडल 1 एंड मॉडल 2, यानी ये जो मॉडल 1 था उसका आस्केयर उसकी जो वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा था, जो मॉडल 2 वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा था, इन दोनों की वेरिएंस में जो चेंज है वो 6% है। विद डेल एफ यानी एफ चेंज ये 17.73 और ये 0.000 यानी ट्रिपल स्टेरिक पे सिग्निफिकेंट है। ये DF1 DF2 ये देखें डेल एफ चेंज ये F1 1 197 1,197 स्पेस इज इक्वल टू 17.73 p इज लेस देन 0.001। इस तरह से हमने इसको पहले मॉडल 1 को डिस्क्राइब कर लिया, फिर मॉडल 2 को डिस्क्राइब कर लिया और फिर इन दोनों मॉडल्स की वेरिएंस जो थी उसमें जो चेंज थी उसको भी डिस्क्राइब कर लिया। इसका जो एंड आउटपुट होगी हमारे पास फाइनल, वो ये हमारे पास होगी जिसमें जो हमारे पास टेबल है APA 7 के अकॉर्डिंगली टेबल नंबर बोल्ड होगा, लेफ्ट लाइन और इसके बाद पीरियड या फुल स्टॉप नहीं होगा। टेबल टाइटल जो है वो टाइटल केस कैपिटलाइजेशन यानी ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज और ये बेसिकली इटैलिक में होगा और इसके आगे एंड पे फुल स्टॉप नहीं होगा और इनकी डबल लाइन स्पेसिंग होगी। टेबल की लाइन स्पेसिंग सिंगल भी हो सकती है 1.5 भी और डबल भी। फिर इसमें तमाम स्टैटिस्टिकल सिंबल्स और एब्रिविएशंस इटैलिक्स में होंगे एक्सेप्ट ग्रीक सिंबल्स, जैसे कि बीटा डेल आस्केयर में डेल की वैल्यू जो है जो डेल है वो इटैलिक में नहीं होगा और बीटा भी इटैलिक में नहीं होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल का CI जो है वो इटैलिक में नहीं होगा। वेरिएबल नेम लेफ्ट लाइन होंगे और ये जो आपका रिमेनिंग जो मेन बॉडी है टेबल की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और स्टैटिस्टिकल सिंबल्स और एब्रिविएशंस हैं ये सेंटर टेक्स्ट होंगे और उसमें जो है आपने तमाम वैल्यूज को 2 डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करना है और उसमें आप देखें ये पास वैल्यूज के साथ हमने 0 ऐड किया क्योंकि इनकी वैल्यू 1 या 1 से एक्सीड कर सकती थी, तो इसलिए इन वैल्यूज के साथ 0 ऐड किए APA 7 के अकॉर्डिंगली। ये CI ये नोट है जो 10 इसका फॉन्ट साइज है और CI के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल और फिर सेमी कॉलन फिर LL लोअर लिमिट फिर सेमी कॉलन UL अपर लिमिट और ये ट्रिपल स्टेरिक P <001।
लेफ्ट लाइन होंगे, टेबल जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट लाइन होगा, डबल लाइन स्पेसिंग होगी, और जो ये जो पूरे का पूरा टेबल है ये टाइम्स न्यू रोमन में होगा। और इसके अलावा जो इसमें ये आप जब मॉडल 1 को डिस्क्राइब कर लेते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइंस नहीं होती। ये थ्योरी बेस्ड हायरार्की का रिग्रेशन एनालिसिस था, जिसमें हमें ऑलरेडी जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी कि हमारा जो सबसे सुपरलेटिव प्रेडिक्टर होगा, वो सबसे स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर होगा, वो था ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट, और सेकंड इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर था रूमिनेशन। और अब वो प्रूव हुआ। देखें आप, जो जैसे थ्योरी ने इंडिकेट किया था कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर है एज कम्पेयर टू रूमिनेशन, तो आप देखें इसका जो मैग्नीट्यूड है स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट का 0.45, वो इंडिकेट करता है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर है एज कम्पेयर टू रूमिनेशन 0.28। तो इस तरह से हमने हायरार्की का रिग्रेशन एनालिसिस एडमिनिस्टर किया, जो कि बेसिकली थ्योरी बेस्ड था, और उसकी वैल्यू जैसे हमने अज्यूम किया था थ्योरेटिकल असम्पशंस की बेसिस पे वो प्रूव हुआ। आप एक बार खुद करके देखें, और जब आप इसको 2 बार या 3 बार करेंगे तो इंशाल्लाह आप मास्टरी हासिल कर लेंगे। और हमारा पर्पस है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएं, वो अपनी मदद आपके थ्रू लोगों पे डिपेंड किए बगैर खुद से चीज़ों को कर सकें। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आप इसे ज़रूर करके देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।